हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। पेरीसाइक्लिक के इस सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हमको देखने हैं जो मतलब लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। पेरीसाइक्लिक पहले लेक्चर में हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। दूसरे इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा पहले लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा, ओडीसी रूल पढ़ा, उसके स्टीरियो को समझा, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल किए। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में पहुंच गए, जिसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। वहाँ पे हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे, डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखा, डाइन्स देखा, डाइनोफाइल्स देखा। अब हम लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है वो क्यों थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है, और जो 4+2 जो साइक्लो एडिशन होता है वो थर्मल कंडीशन में क्यों अलाउड होता है, और 2+2 जो साइक्लो एडिशन होता है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्यों अलाउड होता है। फिर थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। फिर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है ये थर्मल कंडीशन में क्यों होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर ही पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, और ये एक डायल्स-एल्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताऊंगा, वो एज इट इज आता है। ये 3 क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 है ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाई 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन अलाउड इन थर्मल कंडीशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छे वे में समझाऊंगा, अच्छे से उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो ये होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये थर्मल कंडीशन में होता है। पहले इसी पे फोकस कीजिए, पहले 2+2 को भूल जाइए। सबसे पहले ये फोकस कीजिए कि जो 4+2 साइक्लो एडिशन है ये थर्मल कंडीशन में अलाउड क्यों होता है, फोटोकेमिकल में अलाउड क्यों नहीं होता है, इस पे फोकस कीजिए। तो देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमको। एफएमओ अप्रोच, ये जो एक्सप्लेन करेंगे हम एफएमओ अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बोथ होमो एंड ल्यूमो शुड बी सेम सिमेट्री। बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब होमो और ल्यूमो जो होते हैं वो सेम सिमेट्री के होने चाहिए। और इसमें 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है। पहला होता है सुप्राफेशियल इंटरेक्शन, दूसरा होता है एंट्राफेशियल इंटरेक्शन। सुप्राफेशियल इंटरेक्शन किसे कहते हैं और एंट्राफेशियल इंटरेक्शन किसे कहते हैं। सुप्राफेशियल इंटरेक्शन उस कहेंगे बोथ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जब सेम फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल, और जब अपोजिट फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे एंट्राफेशियल। सुप्राफेशियल किसे बोलते हैं, एंट्राफेशियल किसे बोलते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। जब सेम फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल, और जब अपोजिट फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। अब देखिए ये माइनस का माइनस से इंटरेक्शन, ये माइनस का माइनस से इंटरेक्शन, ये सेम फेज का जो इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे सुप्राफेशियल, इसको बोलेंगे सुप्राफेशियल, ठीक है। और जो सुप्राफेशियल होता है ये समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकली भी अलाउड होता है और सिमेट्रिकली भी अलाउड होता है। अब इंट्राफेशियल में क्या होता है, अपोजिट फेज होता है। तो अपोजिट फेज को समझिए थोड़ा। अपोजिट फेज का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे
नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो सेम फेज हो गया। बट ये यहाँ से ये जो इंटरेक्शन है ये इसको बोलेंगे अपोजिट फेज। क्या बोलेंगे इसको? अपोजिट फेज। इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। इसको बोलते हैं क्या? अपोजिट फेज। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, हम लोगों ने सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल इंटरेक्शन के बारे में देख लिया था। सुप्राफेशियल क्या होता है? जब सेम फेज के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सुप्राफेशियल, और जब अपोजिट फेज के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राफेशियल। सुप्राफेस का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था। कौन सा एग्जांपल था? ये जिसमें सेम फेज के मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें डिफरेंट फेज के, तो इसको बोलते हैं सुप्राफेशियल, इसको बोलेंगे इंट्राफेशियल। अब हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, इसको अच्छे से, और फिर देखेंगे इसको कि कैसे कहाँ से हो रहा है। अब देखिए हमारा कौन सा रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट 4+2 साइक्लोएडिशन के रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हो गया हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्मल कंडीशन में हीट करेंगे, कंडीशन नहीं लेते हैं। अब देखिए, अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखिए होमो और ल्यूमो। तो हम देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया कर लेते हैं, इसमें 2 कंडीशन बना लेते हैं। पहला कंडीशन बना लेते हैं अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है, और दूसरा कंडीशन बना लेते हैं अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए थर्मल कंडीशन में देखिए ये कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो गया? Psi2 होमो आ गया। अभी हम थर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। Psi2 होमो आ गया, ल्यूमो हमारा। अब देखिए जब Psi2 होमो आ गया, अब ये होमो की कब बात हो गई? अब हम बात करेंगे इसकी, 2 कार्बन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ल्यूमो क्या आ गया तुम्हारा? Psi2 ल्यूमो आ गया। होमो Psi2 ल्यूमो Psi2। अब इसका ऑर्बिटल देखिए, इसके ऑर्बिटल को देखिए, ऑर्बिटल को देखेंगे तो क्या होगा? आप लोग ये पढ़ चुके हैं। देखिए ये होमो की कहानी हो गई और ये हमारा ल्यूमो की कहानी हो गई। अब होमो क्या आया है आपका? Psi2, यहाँ पे ल्यूमो क्या आया है? Psi2। अब जब ये इवेंट रहता है तो साइन क्या होते हैं? अपोजिट। तो यहाँ पे हम साइन क्या देंगे? निगेटिव। यहाँ पे साइन क्या देंगे? पॉजिटिव। सेम ऐसे भी यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, ये इंटरेक्शन हुआ हमारा। ये इंटरेक्शन कौन सा हुआ हमारा? सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन हुआ? ये इंटरेक्शन कौन सा हुआ? सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। अब जब सुप्राफेशियल इंटरेक्शन है तो ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकली अलाउड होगा और सिमेट्रिकली भी अलाउड होगा। इसलिए जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है। अब हम इसी का अपोजिट देखते हैं कि ये फोटोकेमिकल में अलाउड क्यों नहीं होता है, ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब जब फोटोकेमिकल कंडीशन लेंगे तो सेम यही ले लीजिए 4+2 और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन। अब देखिए जब, तो यहाँ पे ये भी 4 कार्बन हो गया। अब जब ये 4 कार्बन होता है तो इसमें क्या होता है कि एक्साइटेशन होता है। आपको पता है फोटोकेमिकल कंडीशन में तो 2 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया? Psi3 होमो हो गया, ठीक है। और ल्यूमो क्या होगा? ल्यूमो में तो कोई एक्साइटेशन नहीं होता, तो ल्यूमो हो गया Psi2 ल्यूमो। अब देखिए अगर होमो Psi3 है और ल्यूमो Psi2 है तो इसके लिए हम ऑर्बिटल बना लेते। एक ऑर्बिटल हमारा क्या बनेगा? होमो का। ये कौन सा ऑर्बिटल है? होमो, और होमो क्या है हमारा? Psi3। और एक क्या बनेगा? ल्यूमो का। ल्यूमो क्या है हमारा? Psi2। अब देखिए अगर Psi2 ल्यूमो है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बट क्या है कि यहाँ पे Psi3 है, यानी अपोजिट टर्मिनल लोब्स के साइन क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये पॉजिटिव ये यहाँ से इंटरेक्शन कर लेगा, बट ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे इंटरेक्शन करेगा।
और इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या पढ़ चुके हैं अभी, इंट्राफेशियल इंटरेक्शन। और इंट्राफेशियल इंटरेक्शन जब ये है तो इंट्राफेशियल इंटरेक्शन होने के लिए ये क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं होता है, सिमेट्रिकली अलाउड होता है। इसलिए ये क्या होता है, 4+2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है बट फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड नहीं होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्यों थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है और फोटोकेमिकल में क्यों अलाउड नहीं होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर किसी को भी समझ नहीं आया हो तो वो प्लीज एक बार इसको दोबारा से देखिएगा। अब हम इससे ऐसे ही ये चीज देखेंगे कि जो 2+2 होता है वो फोटोकेमिकल में कैसे अलाउड होता है और कैसे अलाउड नहीं होता। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर 4+2 दोनों सिमिलर है, अगर आप 4+2 वाला भी समझ लिए तो आपको ये भी फिर से वापस से समझ 2 वाला भी ध्यान से समझिएगा। 2+2 वाला जो है इसका पहले हम कंडीशन ले लेते हैं, अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक लेते हैं अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ थर्मल कंडीशन में देखिए ये हीट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये हीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। देखिए थर्मल कंडीशन है, ठीक है, थर्मल कंडीशन में बनाइए 2 कार्बन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, Site2 होमो, समझ में आ गया। सब कहानी होमो ल्यूमो से चल रही है, ठीक है। 2 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होमो है ना, तो यहाँ पे ये होमो आएगा Psi1 होमो और यहाँ पे आएगा Site2 ल्यूमो, ठीक है। अब जब इस कंडीशन में बात करेंगे तो इसमें एक्साइटेशन होता है, तो इसमें फिर आ जाएगा Site2 होमो और ल्यूमो क्या आ जाएगा, ल्यूमो वही आएगा हमारा Site2 ल्यूमो, ठीक है। अब जब इसका बात करेंगे तो इसको बनाएंगे, यहाँ पे Psi1 होमो है। अब जब Psi1 होमो है, Psi1 होमो के कारण ये ऑड है, तो ये जो टर्मिनल लोब्स हैं, टर्मिनल लोब्स के साइन क्या होंगे, टर्मिनल लोब्स के साइन होंगे ऑड है तो सेम पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये है ल्यूमो Site2 ल्यूमो। अब जब ये इवन है तो ये होगा अपोजिट यानी निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन कर लेगा, यहाँ पे ये इंटरेक्शन क्या होगा, इंट्राफेशियल इंटरेक्शन होगा। अब इंट्राफेशियल इंटरेक्शन है तो पता है आप लोगों को ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं है, ओनली सिमेट्रिकली अलाउड है, ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं है, ओनली सिमेट्रिकली अलाउड है। अब यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे होमो क्या है, होमो हमारा Site2 होमो है। अब जब Site2 होमो है तो टर्मिनल लोब्स के साइन अपोजिट, और ल्यूमो भी हमारा क्या है, ल्यूमो भी हमारा Site2 ही है, तो फिर टर्मिनल लोब्स के साइन अपोजिट। अब ये आराम से बॉन्ड बना लेगा और इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। और सुप्राफेशियल इंटरेक्शन है तो ये ज्योमेट्रिकली भी अलाउड है और सिमेट्रिकली भी अलाउड है। अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन होता है, और सुप्राफेशियल इंटरेक्शन से वो ज्योमेट्रिकली अलाउड हो जाता है और सिमेट्रिकली भी अलाउड हो जाता है सेम। और ये इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं होमो और ल्यूमो के बेसिस पे, होमो ल्यूमो के बेसिस पे। अब हम जब 4+2 की बात करते हैं तो 4+2 में क्या होता है, थर्मल कंडीशन में ये अलाउड होता है, और क्योंकि थर्मल कंडीशन में भी क्या होता है, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन हो जाता है, जो कि ज्योमेट्रिकली भी अलाउड होता है और सिमेट्रिकली भी अलाउड होता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में 6-6 मार्क्स में आएंगे तो आप लोगों से कभी भी गलत नहीं होगा, इतना अच्छे से समझाया हूं। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप प्लीज इसको दोबारा से देखिएगा। हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डायल्सिडर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस यही चीज याद रखना है कि ये फॉलो करता है इंडो रूल को। इंडो रूल ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बिलो द प्लेन अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमेशा बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडो रूल। देखिए जो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कि होमो ल्यूमो के इंटरेक्शन से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो कभी भी जब डाइनोफाइल आएगा, ये इंडो रूल ये बोलता है कि जो डाइनोफाइल आएगा
वो क्या करेगा, उसके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, या तो अबव द प्लेन है या तो बिलो द प्लेन है। तो ये इंडो रूल ये बोल रहा है कि जो डाइनोफाइल आएगा वो हमेशा बिलो द प्लेन आएगा, बस इसी को हम इंडो रूल बोलते हैं। तो देखिए साइक्लोपेंटाडाइन का अगर हम मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज इंडो रूल और एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड से आपको रिएक्शन करा के ये चीज एक्सप्लेन करना होता है। देखिए अब इस यहाँ पे देखिए हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो साइक्लोपेंटाडाइन का और एक फ्यूरॉन का। जो साइक्लोपेंटाडाइन है ना, वो तो क्या करता है कि वो तो इंडो रूल फॉलो करता है, उसमें तो है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो आता है ब्लू से। बट जो हमारा ये फ्यूरॉन है ये इंडो रूल फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो बिलो द प्लेन से नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोपेंटाडाइन में, वो मेजर प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। देखिए ये यहाँ से रिएक्ट करेगा और फिर यहाँ से ये ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बिलो द प्लेन आ गया और यहाँ पे ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हुआ कैसे है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये यहाँ पे अटैक किया है, ये यहाँ गया है और ये यहाँ अटैक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे अगर हम दे देते हैं ए और बी, तो ए वाला किस पे अटैक किया, एक पे, तो यहाँ पे ये हो गया ए, और 4 वाला किस पे अटैक किया, बी पे, तो ये हो गया बी। ये यहाँ पे बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और एक यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हो। माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, रुको ये भी दिखा देता हूँ। माइनर प्रोडक्ट जब इसमें बनाओगे तो इसमें माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बना के आइएगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा टीचर को कि मतलब हाँ जो स्टूडेंट है उसको दोनों प्रोडक्ट बनाने आते हैं। ऐसे ही बनाइएगा, बस यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दिखाइएगा। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन अगर आप दिखाएंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो आपका ये जो मैलिक एनहाइड्राइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अबव द प्लेन है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। बस अब इसी में देखिए, इसी में जो ये है, इसी में जो इसका हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग करेंगे वो फ्यूरॉन के साथ करेंगे। अब फ्यूरॉन के साथ यही दिक्कत होता है कि एंडो रूल फॉलो नहीं करता है कि, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अबव द प्लेन रिएक्शन करता है। अब देखिए ऐसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन रहेगा, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा इसमें मेजर रहेगा। ये अबव द प्लेन यहाँ पे अटैक हुआ है, ये मेजर बनेगा कौन से केस में, फ्यूरॉन के केस में। यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए, ये प्रोडक्ट अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है तो मैं प्लीज बता रहा हूँ आपसे कि आप नंबरिंग से जाइए। नंबरिंग से अगर आप बनाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको 5 नंबर दे देते हैं, तो ये देखिए 5 नंबर पे ऑक्सीजन पहुंच गया और ए वाला यहाँ से टेक किया, बी वाला यहाँ से टेक। आई होप आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा और प्लीज अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। अब देखिए, अब ये फ्यूरॉन रिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन से। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि है क्या और आएगा कहाँ से। देखिए ये बना लिया हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको अबव द प्लेन से लाना है, तो इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए कैसे जुड़ा, 1 2 3 4 और 5। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ टेक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। देखिए 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है। आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये चीज समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो सिलेक्टिविटी ऑफ द
रेडियो सेलेक्टिविटी जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमको दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। अब रेडियो सेलेक्टिविटी ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो होता है हम देखते हैं जो एल्कीन हमारी होती है, अगर एल्कीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच है तो हम क्या करेंगे, हेड टू टेल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर एल्कीन हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो हेड टू टेल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। बट अगर एल्कीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हेड टू टेल मेजर बनेगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका रेडियो सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाइए, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का है। और ये कौन सा है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैंने कौन सा लिया है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल लिया है मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हेड टू हेड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हेड टू हेड मेजर प्रोडक्ट बनाइए आप लोग। हेड टू हेड मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ से ये रिएक्शन, यहाँ से ये रिएक्शन, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारा। देखिए कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे ये CN, यहाँ पे ये CN, ये क्या हो गया, ये हो गया हेड टू हेड जो हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे हेड टू टेल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हेड टू टेल मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हम टेल से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से ये वहां से रिएक्शन किया, ये यहाँ से रिएक्शन होगा, 1 2 3 4 मेंबर की रिंग यहाँ पे भी बनेगी, ये बना, और यहाँ से ये बना, और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, ये हेड टू टेल है। अब यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट भी आप लोग दिखाइए, जिससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर को, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं। माइनर प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें ये माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हेड टू हेड है तो हमको हेड टू हेड बना देना है, बस हेड टू हेड मेजर बना दीजिए। ये लीजिए, ये CH3, ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और सेम यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे भी माइनर प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे हेड टू हेड मेजर बनेगा तो एक दूसरा बना दो जिसमें हेड टू टेल हो, ये यहाँ पे माइनर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप लोगों को बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग में आप लोग ये कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पेरीसाइक्लिक में मैंने 4 टाइप का रिएक्शन बोला था। पहला बोला था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक, दूसरा बोला था साइक्लोएडिशन, और तीसरा बोला था सिग्मा ट्रॉपिक, और चौथा बोला था इन रिएक्शन या ग्रुप ट्रांसफर। ठीक है, यही सब रिएक्शन मैंने बोला था। अब 3 टाइप का रिएक्शन हमने आज कंप्लीट कर, 2 टाइप का हमने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पढ़ेंगे। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्या होता है, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक क्या होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्या होता है, और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक पे बेस्ड जो क्लेजन रिएक्शन होता है, कोप रिएक्शन होता है, कोप रीअरेंजमेंट होता है, ये सब रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब आपके सिलेबस में है। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि आप लोगों को कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे समझाइए, या कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ आप एक्स्ट्रा या कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।